गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू जीपी स्टडी लाइव। जीपी स्टडी लाइव में आपका स्वागत है। शिक्षक संबंधी सारे तमाम न्यूज़ आपके बीच लेकर के उपस्थित हुए हैं। चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले आप इस चैनल पर यानी जीपी स्टडी लाइव पर आप नए हैं तो इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब तथा शेयर ज़रूर करें। बेल आइकन को प्रेस करके ऑल का ऑप्शन ज़रूर दबाएँ। चलिए इस पर अगर हो सके तो कमेंट भी करें। शुरुआत करते हैं कि सरकार की मंशा साफ, दूर होगी शिक्षकों की कमी। ये आज के तमाम खबरों में छाया हुआ है। थर्ड काउंसलिंग में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों में आक्रोश इस बात की है जिसके हम डिटेल्स में जानेंगे। 10 अगस्त को हुए शिक्षक नियोजन का मामला सुलझा और सीटेट की स्थगित परीक्षा फिर से शेड्यूल जारी, और साथ ही अन्य खबर भी देखेंगे। कहीं वो खबर आपको छूट न जाए तो पूरी वीडियो देखेंगे, स्किप नहीं करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। सीटेट की स्थगित परीक्षा 17 से 21 जनवरी के बीच होगी। ये खबर भी बहुत अच्छी है, मौसम संबंधी है। कपकपी बढ़ी, पटना में 13 mm बारिश। आज से मौसम साफ होने की उम्मीद है, लेकिन गिरेगा न्यूनतम पारा। और देख सकते हैं ओले नवादा में कश्मीर का फिजा आपको दिखा सकता है। यहाँ पर कश्मीर जैसा फिजा बना हुआ है और 15 मिनट में बिछ गई ओले की चादर। नवादा जिले में कई मनोरम वादियाँ हैं जो अपनी हरियाली से लोगों को लुभाती हैं, लेकिन बुधवार को 15 मिनट तक हुई ओलावृष्टि ने पूरे सूरत बदल दी और टीलों, मैदान और नदियों की गहराई से लेकर पहाड़ की ऊंचाई तक ओले की चादर बिछ गई। ओले की बारिश किसानों के लिए पीड़ादायक साबित हुई। इसके डिटेल्स भी देखेंगे। कई जिलों में ओलावृष्टि। औरंगाबाद में 80 साल का टूटा रिकॉर्ड। 16 तक साफ रहेगा मौसम। अगली हेडलाइंस है कि कोरोना बेकाबू, एक्टिव केस 28,659 और इसमें 6,413 नए मामले आए। राज्य की संक्रमण दर की पहुंची 3.55% पर और एक दिन में नए मामले में 8.5% की वृद्धि हुई। पटना में कोरोना का संक्रमण दर 19.86% रही। बिहार में नए पिक की और कोरोना 24 घंटे में मिले 6,413 केस और आज संख्या पहली लहर के पिक 32,000 को पार करेगी। तो नई गाइडलाइन, एंटीजन रिपोर्ट पॉजिटिव तो अब नहीं होगी RT-PCR की जांच। अगली खबर है, स्कूल के विकास कोष से प्राचार्य निकाल सकेंगे 2.5 लाख रुपया। और स्कूल विकास कोष में जो पैसा जमा होती है उसमें जो है प्रिंसिपल होते हैं वो 2.5 लाख रुपये तक निकासी कर सकते हैं विकास कार्यों के लिए। अगली खबर, एग्जामिनेशन ऐप्स से बिहार बोर्ड कंट्रोल करेगा इंटर परीक्षा। और एग्जामिनेशन ऐप्स जो है वो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के तरफ से ऐप्स का संचालन होगा, उसी से कंट्रोल करेगा। अभी तैयार रहें, आज से बढ़ेगी सख्ती। 3 दिनों तक चलेगा विशेष जांच अभियान। और आपदा प्रबंधन समूह की बैठक में कोरोना संक्रमण की हुई समीक्षा। सभी जिलों के DM SP को सख्त कार्रवाई करने का निर्देश जारी किया। ये कोरोना गाइडलाइन को लेकर राज्य भर में गुरुवार से सख्ती और बढ़ाई जाएगी। साथ ही अगली हेडलाइन से, राज्य सरकार की मंशा साफ है, स्पष्ट है और किसी तरह के स्कूलों में शिक्षकों की बहाली का काम को ससमय पूरा करना चाहती है। इसमें सभी को सहयोग करना चाहिए। और साथ ही आपको बता दें, दूर होगी शिक्षकों की कमी, ऐसे सरकार की तरफ से कहा जा रहा है। तय शेड्यूल पर ही नियुक्ति पत्र और थर्ड काउंसलिंग किया जाएगा। अगली खबर इस प्रकार है, बरहिया शिक्षक अभ्यर्थियों का सुलझा मामला। ये 10 अगस्त को हुई थी शिक्षक नियोजन में। सफल हुए अभ्यर्थियों को समस्या बुधवार को सुलझा लिया गया। मामला क्या था इसे देखेंगे डिटेल में। जांच संबंधी प्रतिवेदन कराएं उपलब्ध। ये जिले में TET के आधार पर नियोजित शिक्षकों के TET प्रमाण पत्र की जांच संबंधी प्रतिवेदन सभी BO से मांगा गया। उधर बच्चे पूछ रहे हैं कैसे और कब होगी परीक्षा। CBSE की तरफ से ये टेली काउंसलिंग के समय ये पूछा गया और कोरोना संक्रमण के कारण एवरेज अंक देकर पास किया जाएगा। ऑफलाइन नहीं तो ऑनलाइन परीक्षा और टर्म 1 पर जारी नहीं हो रिजल्ट। कोरोना संक्रमण अधिक रहे तो टर्म 2 परीक्षा ऑनलाइन लिया जाए। बोर्ड द्वारा टेली काउंसलिंग चलाई जा रही। छात्रों द्वारा सबसे ज़्यादा प्रश्न टर्म 2 परीक्षा को लेकर आ रहे हैं। छात्रों की मांग है कि बोर्ड द्वारा ऑनलाइन परीक्षा समय पर ली जाए। प्रमोद कुमार काउंसलर हैं CBSE टेली काउंसलिंग के। बार बार आशा और होपफुल खबर आ रही है। आशावान कि तय शेड्यूल पर ही होगी शिक्षक बहाली।
कोरोना के कारण शिक्षक बहाली को टाला नहीं जाएगा। कि आप जानते हैं सरकार के पीछे पर भी दबाव है और कई बार आंदोलन हो चुके हैं, इसलिए हाई कोर्ट में हुई सुनवाई। मानदंड पूरा करने वाले कॉलेजों में पहले शुरू होगी पढ़ाई और बिहार के लॉ कॉलेज में दाखिला लेने की अनुमति जल्द मिलेगी। 27 कॉलेजों की सूची बनाकर पेश करने को कहा गया। सूबे के लॉ कॉलेज की श्रेणी बनाने के लिए निर्देश प्रावधानों का नहीं किया जा रहा है पालन। कॉलेजों का किया निरीक्षण, तो जल्द होगी कोर्ट में सूबे के लॉ कॉलेज में छात्रों की दाखिला और लेने के लिए अनुमति मिल जाएगी। टोले में ही पढ़ेंगे 5वीं तक के बच्चे और 56,000 टोले में पढ़ाएंगे 28,000 शिक्षा सेवी और समूह में बंटकर सप्ताह में 3 दिन पढ़ेंगे बच्चे। कोरोना काल में कस्तूरबा की बेटियों को पढ़ाने में बन रही है योजना सरकार की तरफ से, शिक्षा विभाग की तरफ से। अगली खबर, प्रवेश पत्र में त्रुटि तो आधार वोटर कार्ड से मिलेगा प्रवेश पत्र। ये खबर इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा 2022 के लिए है। प्रवेश पत्र में त्रुटि के कारण नहीं रोके जाएंगे परीक्षार्थियों को। 1 से 14 तक होगी इंटर की परीक्षा। अगली खबर जो है, 3.57 लाख शिक्षकों की जनवरी के वेतन से मिलेगी बढ़ी हुई सैलरी। अप्रैल 21 से भुगतान शुरू होने के बीच तक का बनेगा एरियर। वेतन निर्धारण पर 20,000 शिक्षकों ने दर्ज की आपत्ति और राज्य में तकरीबन 20,000 शिक्षकों के वेतन निर्धारण में विसंगति के मामले में सामने आई ये खबर। वार्षिक वेतन से दूर होगी विसंगतियां। लंबे इंतजार के बाद शिक्षा विभाग ने पंचायती राज संस्थानों एवं नगर निकाय अंतर्गत कार्यरत करीब 3.85 लाख शिक्षकों के एवं पुस्तकालय अध्यक्षों के राज्य सरकार द्वारा घोषित वेतन बढ़ोतरी के कैलकुलेटर ने उलझाकर रख दिया है। इस तरह से ऑनलाइन कैलकुलेटर ने बिगाड़ा शिक्षकों की तनख्वाह का गणित। और नए पे मैट्रिक्स से प्रत्येक शिक्षक को महीने में 1,000 रुपये का होगा नुकसान। सरकार को साल में 4.5 अरब की होगी बचत। शिक्षक नियोजन शेड्यूल जारी न होने पर आक्रोश। ये खबर समस्तीपुर की है। घेराव की चेतावनी, ट्यूटर अभियान चलाया शिक्षक अभ्यर्थियों ने। थर्ड काउंसलिंग में भाग लेने वाले शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए आक्रोशपूर्ण शेड्यूल नहीं जारी होने के कारण जिला शिक्षा कार्यालय का घेराव करेंगे अभ्यर्थी। और इस तरह से ट्यूटर कैंपेन भी जारी रहा। 2019 में शुरू हुई प्राथमिक शिक्षक नियोजन प्रक्रिया की काफ़ी धीमी रफ्तार, बार बार आ रहे पेच के कारण शिक्षक अभ्यर्थियों में आक्रोश है। जिले में तीसरे राउंड की काउंसलिंग शेड्यूल नहीं हुई जारी और इस प्रकार से जो है शिक्षक नियोजन शेड्यूल जारी करने का ट्विटर पर अभियान चला। एसटीईटी परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थियों ने भी इंटरनेट मीडिया के माध्यम से नियोजन शेड्यूल जारी करने की मांग की। तो अब खबरों को विस्तार से जानेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं खबरों को डिटेल्स में। तो शिक्षक संबंधी नियोजन शेड्यूल जो है जारी करने का ट्विटर पर अभियान। जिले में एसटीईटी परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को बुधवार को इंटरनेट मीडिया के माध्यम से शिक्षक नियोजन शेड्यूल जारी करने की मांग की। शिक्षकों ने कहा कि राज्य में वर्ष 2019 में हुई प्राथमिक शिक्षक बहाली प्रक्रिया की रफ्तार काफ़ी धीमी है। शिक्षकों को अब तक नियुक्ति पत्र नहीं मिला। अब सरकार का तर्क है कि सभी अभ्यर्थियों को एक साथ फरवरी में नियुक्ति पत्र देंगे, लेकिन अब इसमें पेच फंसता नजर आ रहा है। जिला मीडिया प्रभारी सौरभ भारद्वाज ने बताया कि अभ्यर्थियों ने अपना विरोध ट्विटर पर हैशटैग तय शेड्यूल पर बहाली हो के साथ चलाया। मुहिम को लाखे अभ्यर्थियों ने आम लोगों का भी साथ मिला और इस प्रकार से देखते देखते यहाँ बिहार सहित देश के टॉप ट्रेंड में शामिल हो गया। अभ्यर्थी अमरजीत कुमार से लेकर के जो है ललित कुमार, वरुण कुमार सहित दर्जनों अभ्यर्थियों ने कहा कि अब चुनाव हो सकते हैं। लाखों की संख्या में मैट्रिक और इंटरमीडिएट की छात्रों की परीक्षाएं हो सकती है। हॉट बाजार खुले रहें। तो महज कुछ सीटों पर होने वाले तीसरे राउंड की काउंसलिंग भी कोविड प्रोटोकॉल के माध्यम से की जानी चाहिए। और अभ्यर्थियों ने यह भी कहा कि अब यदि शिक्षक बहाली से जुड़े कार्य, प्रमाण पत्रों की जांच और काउंसलिंग शेड्यूल तय समय पर नहीं होती है तो सर्वप्रथम जिला शिक्षा विभाग का घेराव किया जाएगा और इसके साथ ही राज्यव्यापी आंदोलन भी तेज कर दिया जाएगा। और आपको साथ में बता दें कि यहाँ पर जिले में तीसरे राउंड की जो काउंसलिंग है वो जो है इसकी मांग की जा रही है तय शेड्यूल के साथ। और साथ ही आपको बता दें कि यहाँ कहा जा रहा है कि बहाली मोर्चा जिला अध्यक्ष सतीश कुमार ने
राज्य शिक्षा विभाग द्वारा पहले ही पत्र के माध्यम से निर्देशित किया जा चुका है कि नवगठित नगर परिषद और पंचायत में भी काउंसलिंग प्रक्रिया पूरी की जा सकती है। इधर अभ्यर्थियों में हलचल है कि कोरोना को देखते हुए अब काउंसलिंग को आगे बढ़ाया जा सकता है। इस पर अभ्यर्थियों में गहरा आक्रोश व्यक्त किया। वर्तमान में बाधा है कि तीसरे राउंड की काउंसलिंग प्रक्रिया 17 जनवरी से प्रस्तावित है। दर्जन भर से अधिक जिला द्वारा इसका तय समय पर शेड्यूल प्रकाशन किया जा चुका है। समस्तीपुर जिले में अभी तक तीसरे राउंड का काउंसलिंग शेड्यूल अभी तक जारी नहीं किया गया है। जिला शिक्षा विभाग ने अभी तक उधेड़बुन में पड़ा है कि नवगठित नगर पंचायत नगर परिषद की काउंसलिंग प्रक्रिया कैसे की जाए। इस प्रकार से अन्य खबरों में भी, अन्य समाचार पत्रों में इसी की चर्चा है। और समस्तीपुर जिले अभी तक तीसरे राउंड की काउंसलिंग शेड्यूल अभी तक जारी नहीं होने के कारण जिला शिक्षा विभाग अभी तक उधेड़बुन में पड़ा है कि नवगठित नगर पंचायत और नगर परिषद में काउंसलिंग की प्रक्रिया कैसे किया जाए। अगली खबर जो है वो तय शेड्यूल पर होगी शिक्षक बहाली। कोरोना के कारण शिक्षक बहाली को टाला नहीं जा सकता है, ये बार बार खबर आ रही है। शिक्षा विभाग द्वारा तय शेड्यूल के अनुसार ही शिक्षकों की नियुक्ति पत्र दिया जाए, इसके लिए तमाम शिक्षक संगठन आवाज़ उठाने शुरू कर दी है। और निश्चित रूप से सरकार को भी सख्त निर्देश है अभ्यर्थियों की तरफ से कि शिक्षक संगठनों द्वारा बुधवार को ट्विटर पर इस मांग को रखा गया। शिक्षक अभ्यर्थी सूरज गुप्ता ने बताया कि कोरोना को देखते हुए शिक्षा मंत्री द्वारा कहा गया शिक्षक बहाली आगे टल सकती है, लेकिन अन्य परीक्षाएं आयोजित हो रही है। ज्ञात हो कि शिक्षा विभाग द्वारा 17 से 18 जनवरी को माध्यमिक और 25 जनवरी को जो है शिक्षक नियुक्ति पत्र देने की बात कही जा रही है शिक्षा विभाग शिक्षा मंत्री के द्वारा। अगली खबर जो है जांच संबंधी प्रतिवेदन कराए उपलब्ध। और जिले में टीईटी के आधार पर नियोजित शिक्षकों की टीईटी प्रमाण पत्र की जांच संबंधी प्रतिवेदन सभी बीओ को मांगा गया है। खबर सिवान की है। दरअसल डीओ की अध्यक्षता में हुई समीक्षा बैठक में टीईटी के आधार पर नियोजित शिक्षकों की टीईटी प्रमाण पत्र जांच संबंधी प्रतिवेदन की मांग अगली बैठक में की गई। डीपीओ स्थापना ने बताया कि सभी प्रखंड शिक्षक पदाधिकारी को निर्देश दिया गया है कि अपने प्रखंड में टीईटी के आधार पर नियोजित शिक्षकों की टीईटी प्रमाण पत्र जांच संबंधी प्रतिवेदन पत्र प्राप्ति के 24 घंटे के अंदर भेजना सुनिश्चित करें। अगली समीक्षा जो है प्रतिवेदन समर्पित किया जा सकता है। अगली खबर जो है आपको बरहिया शिक्षक विद्यार्थियों का सुलझा मामला। खबर सिवान से है कि बरहिया में पारदर्शी तरीके से 10 अगस्त को हुई शिक्षक नियोजन में सफल हुए अभ्यर्थियों की समस्या बुधवार को सुलझा लिया गया। शिक्षक अभ्यर्थियों का कहना है कि नियोजन सही तरीके से हुई और इसका प्रमाण भी बीडीओ ने दे दिया। ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर यानी ब्लॉक जो है फिर से कैसे उनका नियोजन नहीं हुआ, जबकि जांच में भी जिले के बड़े अधिकारी विपिन राय ने ओके कर दिया, बावजूद इनकी बहाली ठंडे बस्ते में डाल दी गई। तो क्योंकि उनके मुट्ठी जो है गर्म नहीं हुए, उन सभी ने मुट्ठी गर्म नहीं की। इसके बाद अफसरों ने कहा कि कल 4 बजे तक सभी का नाम एनआईसी पर अपलोड कर दिया गया। हालांकि 2 अभ्यर्थियों के नियोजन में हुई गड़बड़ी की जानकारी इस पर सभी मान गए। बता दें कि छठे चरण के बरहिया प्रखंड की चयनित अभ्यर्थियों ने मंगलवार को नियोजित नहीं करने पर जेपी चौक पर धरना दिया। इस दौरान चयनित अभ्यर्थियों ने एनआईसी पर अपना नाम अपलोड करने व नियोजन रद्द को स्वीकार नहीं किए जाने की मांग की। अभ्यर्थियों ने आरोप लगाया कि शिक्षा विभाग जो है के अफसर नियोजन के बदले रिश्वत मांग रहे हैं। बताया कि शिक्षा विभाग नियोजन के बावजूद एनआईसी पर उन लोगों का नाम अपलोड नहीं दिख रहा है। आंदोलन कर रहे अभ्यर्थियों को किसी तरह समझा बुझाकर धरना आज की बैठक के लिए ख़त्म कर दिया गया। और आपको बता दें कि एसडीओ ने यहां बैठक के 3 बजे से शुरू हुई, जिसमें विधायक अमरजीत कुमार कुशवाहा, जदयू नेता जीसू सिंह, विनोद श्रीवास्तव, पूर्व वार्ड काउंसलर इंतखाब अभ्यर्थियों की तरफ से शामिल हुए थे। जबकि एसडीओ के राम बाबू बैठा, डीएम के ओएसडी संजीव कुमार, डीओ मिथिलेश कुमार सिंह और डीपीओ स्थापना राजेंद्र सिंह के साथ बीडीओ प्रणव गिरी थे। सूत्रों ने बताया कि
लगभग 2.5 घंटे के जो है मशक्क़त के बाद दोनों पक्षों की बातचीत चली, अब जाकर नतीजा निकला। ये खबर भी सुकून देने वाला है। सुकून इस बात के लिए कि राज्य सरकार की मंशा स्पष्ट है और किसी तरह स्कूलों में शिक्षकों की बहाली का जो है काम वो समय करना चाहती है। इसमें सभी को सहयोग करना चाहिए। राज्य सरकार की मंशा स्पष्ट है, ऐसा बताया जा रहा है और दूर होगी शिक्षकों की कमी। यह अच्छी बात है कि कोरोना संक्रमण में तेज प्रसार के बावजूद राज्य सरकार तय शेड्यूल पर जो है शिक्षकों की बहाली प्रक्रिया जारी रखेगी। पहले ही किसी न किसी वजह से इसमें देर हो चुकी है। ऐसे में सरकार का फैसला सराहनीय है और इसमें 2 फायदे होंगे। एक तो अरसे से बहाली की प्रतीक्षा कर रहे अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र मिल जाएगा और दूसरे शिक्षकों के अभाव में बच्चों की पढ़ाई बाधित नहीं होगी। शिक्षा मंत्री आश्वस्त किया कि पूर्व निर्धारित शेड्यूल के तहत चल रही शिक्षक नियोजन प्रक्रिया को कोरोना की वजह से रोका नहीं जाएगा। 17 से 28 जनवरी के बीच सफल अभ्यर्थियों को काउंसलिंग होगी और काउंसलिंग के दौरान कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करना आवश्यक है। आमतौर पर देखा गया है कि काउंसलिंग में अभ्यर्थियों की काफ़ी भीड़ उमड़ती है और इस प्रकार रोक लगानी होगी। सब कुछ तय समय से है, इसके लिए ज़रूरी है कि अभ्यर्थियाँ धैर्य और संयम का परिचय दे। और साथ ही बता दें कि सरकार का भी स्पष्ट निर्देश है कि किसी तरह की अनियमितता की शिकायत मिलने पर काउंसलिंग रद्द की जा सकती है। सरकार की मंशा स्पष्ट है, वह किसी तरह के स्कूलों में शिक्षकों की बहाली काम को समय पूरा करना चाहती है। इसमें सभी को सरकार का सहयोग करना चाहिए, खास करके नियोजन इकाई को पारदर्शिता जो है बरतते हुए इस प्रक्रिया को संपन्न कराना चाहिए। अक्सर चयन प्रक्रिया पर सवाल उठते हुए सरकार को बहाली रद्द करनी पड़ती है और अभी हाल ही में दरभंगा में एक ऐसा ही मामला सामने आया। मामला ये था कि अंकों के साथ छेड़छाड़ कर मेधावी अभ्यर्थियों को दरकिनार कर दिया गया और शिक्षा विभाग की जांच में पाया कि कम अंक वाले अभ्यर्थी को ज़्यादा अंक दिखाकर उसका चयन कर लिया गया। और बता दें कि इस तरह के घालमेल, इस तरह की जो धोखाधड़ी है में से न सिर्फ सरकार की बदनामी होती है बल्कि प्रतिभा को भी आगे बढ़ने से रोक दिया जाता है। कोशिश हो कि इस बार यह नौबत नहीं आवे और फिर से ना आवे और नियोजन इकाई अपनी गरिमा का ख्याल रखे, यानी किसी तरह का गड़बड़ी ना करे। स्पष्ट और सही और निष्पक्ष तरीके से जो है थर्ड काउंसलिंग करे और थर्ड काउंसलिंग करके जितने भी कार्य हैं उसको निर्धारित समय पूरा करने की कोशिश करें। अगली खबर इंटरमीडिएट से है कि आपको इसके बेहतर संचालन के लिए जो इंटर परीक्षा का जो कंट्रोल है वो बिहार परीक्षा समिति की तरफ से एक ऐप्स है जिसको कंट्रोल किया जाएगा। यहाँ परीक्षा से जुड़े शिक्षक, जिला शिक्षा अधिकारी एवं बोर्ड कर्मचारियों की मदद करेगा। इस ऐप का संचालन करने के लिए प्रत्येक परीक्षा केंद्र पर कंप्यूटर विशेषज्ञ तैनात किए जाएंगे और इस काम में मुख्य रूप से कंप्यूटर शिक्षकों को लगाया जाएगा। इससे परीक्षा के संचालन में बोर्ड को काफ़ी मदद मिलेगी। मालूम हो कि आगामी 1 फरवरी से बिहार बोर्ड की ओर से इंटर की परीक्षा आयोजित की जाएगी। तो बता दें कितने तारीख को, 1 फरवरी को। और परीक्षा के लिए बोर्ड की तैयारी कर रहा है और फॉर्म भरने की अवधि बढ़ी है। बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड ने मध्यमा की छात्रों को फॉर्म भरने का एवं पंजीयन की तिथि बढ़ा दी है। अब परीक्षा 10 फरवरी तक विलंब शुल्क के साथ अपना पंजीयन करा सकते हैं। साथ ही उक्त अवधि तक परीक्षा फॉर्म भर सकते हैं। देखिए, अब प्राचार्य जो है वो 2.5 लाख अपने विकास कोष से उठा सकते हैं, निकाल सकते हैं। स्कूल का विकास कार्य अब पैसे के लिए नहीं रुकेगा। अब स्कूल के विकास कोष से प्राचार्य यानी प्रिंसिपल जो है 2.5 लाख तक की राशि निकाल सकते हैं। शिक्षा विभाग की माने तो राज्य भर में स्कूलों में यह लागू होगा। अभी तक स्कूल के विकास कोष से प्रबंधन समिति के आदेश के बाद ही राशि निकाली जाती थी। प्रबंध समिति में स्कूल के प्राचार्य के साथ संबंधित विधायक की अनुमति लेनी होती है और ऐसे में कई बार स्कूल मरम्मत
या कई छोटी ज़रूरतें पूरे नहीं कर पाते हैं। पटना कॉलेजिएट हाई स्कूल के प्राचार्य डॉक्टर करुणेश कुमार ने बताया कि पहले 1 रुपये की भी निकाली नहीं जा सकती थी। 2.5 लाख से 5 लाख तक की राशि निकालने का कोष से निकालने के लिए विधायक की अनुमति जरूरी है और 2.5 लाख रुपये निकालने की अनुमति के बहुत राहत मिलेगी। बिहार में नए पिक पर कोरोना, और आपको बता दें कि एंटीजन रिपोर्ट तो अब नहीं तो आरटीपीसीआर की जांच, और एंटीजन टेस्ट में नेगेटिव मिले व सर्दी बुखार हो तो सभी आरटीपीसीआर जांच। और आईसीएमआर ने कोरोना जांच संबंधी गाइडलाइन में बदलाव किया है। अब एंटीजन जांच में पॉजिटिव पाए गए मरीजों को दोबारा कोई भी जांच नहीं होगी। एंटीजन टेस्ट में अगर कोई नेगेटिव पाया जाता है, उससे सर्दी, खांसी, बुखार, गले में खराश या अन्य लक्षण, तभी आरटीपीसीआर जांच कराई जाएगी। गंभीर लक्षण नहीं तो 3 दिन में छुट्टी मिलेगी। और देश में एक दिन में 2.5 लाख केस 24 घंटे में, आज संक्रमण 27% बढ़ा। कोरोना से बचना है तो सर्वश्रेष्ठ मास्क N95 या KN95 जरूर पहने। ये वाशिंगटन की तरफ से खबर है। यदि आप कोरोना वायरस के संक्रमण से बचना चाहते हैं तो अच्छी क्वालिटी का मास्क पहनना चाहिए। अमेरिका की नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एलर्जी एंड एफिशिएंसी डिसीज के डायरेक्टर डॉक्टर एंथोनी पाउची ने कहा कि लोगों को उपलब्ध सर्वश्रेष्ठ मास्क पहनना चाहिए जिसे वे सहन कर सकते हैं। यदि आप N95 मास्क सहन कर सकते हैं तो वह पहने। यदि आप KN95 जो है मास्क ले सकते हैं तो वह भी बेहतर है। और अमेरिका की सेंटर्स फॉर डिजीज़ कंट्रोल एंड प्रिवेंशन अधिकारियों के मुताबिक इसकी हफ्ते में मास्क वेबसाइट को अपडेट किया जाएगा। और शिकागो के स्वास्थ्य विभाग ने इसे हफ्ते में 19 लाख के N95 मास्क बांटने की घोषणा की है। ये खबर औरंगाबाद से है। 16 तक साफ रहेगा मौसम। औरंगाबाद में 80 साल का रिकॉर्ड टूटा। कई इलाकों में 5 इंच ओले की परत बिछ गई। मौसमविदों के अनुसार आज से मौसम साफ होने की संभावना है। 16 तक रह सकता है। अररिया सबसे सर्द रहा। मंगलवार को यह न्यूनतम पारा 12.4 दर्ज किया गया। पटना के न्यूनतम पारा 0.2 डिग्री का इजाफा हुआ और 15 डिग्री दर्ज किया गया। ओला के साथ बारिश से आलू और प्याज सहित सब्जी की फसल का नुकसान हुआ। तो आलू, प्याज और सब्जी में नुकसान हुआ। कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर प्रकाश ने बताया कि आलू के फसल में 30% की बढ़ोतरी हुई है। अगली खबर जो है सीटीईटी की स्थगित परीक्षा 17 और 21 जनवरी को होनी है। और सीटीईटी के पोस्टपोन किए गए विषयों की परीक्षा अब 17 और 21 जनवरी को आयोजित की जाएगी। वहीं जिनकी परीक्षा 16 और 17 दिसंबर को पूर्णिया में होने वाली थी वह परीक्षा 12 जनवरी को आयोजित की जाएगी। तो ये खबर पूर्णिया के संबंध में। ये पूर्णिया में जो होने वाली थी उसको 12 जनवरी को आयोजित की जाएगी। और बोर्ड द्वारा रिवाइज एडमिट कार्ड जो है वो जारी कर दिए गए हैं। आपको बता दें कि सीटीईटी जो है सेंट्रल टीचर एबिलिटी टेस्ट जो होता है वो शिक्षक के लिए एक पात्रता परीक्षा है जिसे बीएड किए हुए या डीएलएड किए हुए सभी छात्र छात्राओं को करना होता है, नहीं तो वो शिक्षक बहाली में भाग नहीं ले सकते हैं। साथ ही आपको बता दें कि नए शेड्यूल के हिसाब से 16 दिसंबर की परीक्षा 17 जनवरी से पहले और पहले शिफ्ट में आयोजित होगी। पहले शिफ्ट की परीक्षा 9:30 से 12 बजे तक टाइम रखा गया है। और आपको बता दें कि तय आयोजित भी होगी। वहीं 17 को आयोजित होने वाली परीक्षा अब 21 जनवरी को होगी। यहाँ पर देख लीजिए कि 17 को आयोजित होने वाली परीक्षा जो है अब 21 जनवरी को पहले और दूसरे शिफ्ट में आयोजित की जाएगी। दूसरे शिफ्ट की परीक्षा 2:30 बजे और से 5 बजे तक आयोजित की होगी। बता दें कि सीटीईटी की परीक्षा सीबीटी मोड में इस साल आयोजित की जा रही है। ऐसे में पहले 2 दिनों की परीक्षा सर्वर की समस्या के कारण रद्द की गई थी। उसके बाद विभिन्न सुधारों के बाद परीक्षा आयोजित की गई। आज से आपको बता दें कि आपदा प्रबंधन समूह की बैठक में और गृह विभाग की तरफ से कोरोना संक्रमण की हुई समीक्षा में सभी जिलों के डीएमएसपी को सख्त निर्देश दिया गया है। और बता दें कि गाइडलाइन में सख्ती से अनुपालन हो रहा है। नहीं इसके जांच के सभी जिलों में 3 दिनों के विशेष जांच अभियान चलाया गया। आपदा प्रबंधन समूह की बैठक में मुख्य सचिव जो नई नियुक्ति हुई है उनका नया पदभार मिला है।
अमीर सुबहानी का निर्देश है गृह विभाग की तरफ से विशेष शाखा से कि सभी जिलों के डीएम, एसपी, एसएसपी इस बाबत आदेश जारी कर दिया गया कि तीनों जिलों 3 दिनों तक चलने वाली विशेष अभियान में सड़कों, दुकानों, वाहनों, अस्पतालों और पुलिस लाइनों एवं जेलों सहित क्या कहते हैं आपको अस्पतालों, पुलिस लाइनों और जेलों सहित अत्यधिक भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर मास्क पहनने की जांच की जाएगी। मकर संक्रांति को लेकर घाटों अन्य संभावित स्थानों पर भी विशेष सतर्कता बरतने को कहा गया है। इसके साथ ही प्रशासन के स्तर से जागरूकता का प्रसार भी किया जाएगा। गृह विभाग की विशेष जांच की अभियान की रिपोर्ट मुख्यालय भी तलब की गई है और सभी डीएम और एसपी को स्वयं अपने अधीनस्थ पदाधिकारियों का दल गठित कर आदेश का अनुपालन करने को कहा गया है। हर दिन शाम को जांच किए गए व्यक्तियों की संख्या, उनसे वसूली गई राशियों से संबंधित रिपोर्ट अलग से गूगल फॉर्म के रूप में अपलोड करने को कहा गया है। कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए मुख्यमंत्री के आदेश पर प्रत्येक 2 दिन पर आपदा प्रबंधन समूह की बैठक करने की कहा गया है और आदेश की बाद यह पहली बैठक थी। अगली बैठक शुक्रवार को संभावित है। और अगली खबर जो है आपको हाई कोर्ट में हुई सुनवाई, मानदंड पर पूरा करने वाले कॉलेजों में पहले होगी शुरू की पढ़ाई और बिहार के लॉ कॉलेज में दाखिला लेने की अनुमति जल्द मिलेगी। जल्द ही कोर्ट के सूबे की लॉ कॉलेज के छात्रों को दाखिला लेने की अनुमति मिलेगी। इस बुधवार को पटना हाईकोर्ट ने कुणाल कौशल और अन्य की ओर से दायर लोकहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि जिन जिन कॉलेजों को बीसीआई ने हरी झंडी मिल चुकी है वहां छात्रों को दाखिला लेने की अनुमति दी जा सकती है। कोर्ट ने बीसीआई के वकील विश्वजीत कुमार मिश्रा को सूबे के तमाम लॉ कॉलेज की अलग अलग श्रेणी बनाने की बात कही और आपको बता दें कि मानदंड को पूरा करने वाले कॉलेजों को दाखिला लेने पर लगाई गई रोक हटाई जा सके और कोर्ट ने कहा कि पहले श्रेणी में उन कॉलेजों को रखे जिनका निरीक्षण बीसीआई ने कर दिया है। कॉलेज मानदंडों पर खरे उतरे हैं। बीसीआई उन कॉलेजों को अपनी ओर से क्लियरेंस दे चुकी है। साथ ही इन श्रेणी में उन कॉलेजों को भी रखे जिन्होंने निरीक्षण में पाई गई त्रुटियों को दूर कर लिया है। इस प्रकार दूसरी श्रेणी में उन कॉलेजों को रखे जहां निरीक्षण किया जा रहा है और तीसरी श्रेणी में उन कॉलेजों को रखे जहां आज तक निरीक्षण नहीं हुआ है। चौथी श्रेणी में उन कॉलेजों को नाम दे जहां निरीक्षण के बाद बीसीआई का दाखिला लेने के शैक्षिक सत्र शुरू करने का ज़्यादा एतराज़ है। कोर्ट ने कहा कि बीसीआई की ओर से निरीक्षण प्रतिवेदन के आधार पर कॉलेजों की अलग अलग श्रेणी तैयार करें ताकि कोर्ट जो है नामांकन पर लगी रोक को हटा सके। रोक हटाने पर बीसीआई को कोर्ट आपत्ति नहीं हो। तो कॉलेजों पर किया गया निरीक्षण और पीके शाही जो हैं ये अधिवक्ता थे, पूर्व वरीय अधिवक्ता। कोर्ट ने अनुरोध किया कि जिन लॉ कॉलेजों का निरीक्षण बीसीआई ने कर लिया है और दाखिला लेने और शैक्षणिक सत्र शुरू करने पर कोई एतराज़ नहीं है, उन लॉ कॉलेजों पर लगी रोक को हटा लिया जाना चाहिए। और कोर्ट ने पीके शाही के अनुरोध पर मंजूर करते हुए बीसीआई के वकील विश्वजीत मिश्रा को कहा कि सूबे के सभी 27 कॉलेजों को सूची बनाकर कोर्ट में पेश करे। आपको बता दें कि टोले में ही पढ़ेंगे 5वीं तक के बच्चे और 56,000 टोले में पढ़ाएंगे 28,000 शिक्षा सेवी। और आपको बता दें कि यह प्रदेश में तकरीबन 1,02,000 टोले हैं और इसमें 28,000 टोले की शिक्षा सेवी और अति पिछड़ा ये खबर आपको पटना से है। अति पिछड़ा अल्पसंख्यक अक्षर के तहत 15 से 35 अक्षर अंचल योजना आयु वर्ग के निरीक्षण के साथ टोले के 6 से 14 आयु वर्ग के सभी बच्चों को विद्यालय में दाखिला दिलाने, उन्हें विद्यालय पहुंचाने, वहां से वापस लेने, पढ़ाई में उनका मार्गदर्शन करने और साक्षरता केंद्र की महिलाओं को सरकारी विकास योजना में रूबरू कराने के लिए शिक्षा सेवियों के जिम्मे है। अगली खबर जो है ये आपको प्रवेश पत्र में त्रुटि के कारण नहीं रोके जाएंगे परीक्षार्थी। खबर जो है आपको इंटरमीडिएट 2022 में अगर किसी छात्र में प्रवेश पत्र पर फोटो में किसी तरह की त्रुटि होगी तो उन्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। उन्हें इसके बाद भी केंद्र पर प्रवेश मिलेगा। बस ऐसे परीक्षार्थी अपने साथ आधार कार्ड, वोटर आई कार्ड और बैंक पासबुक, पैन कार्ड आदि लेकर जाएं तो उन्हें कोई परेशानी नहीं हो सकती है। ध्यान रखें कि आपकी परीक्षा जो होगी अगर फोटो में किसी तरह की परेशानी है तो आपको आधार कार्ड लेके जाना है या वोटर आई कार्ड या बैंक पासबुक या पैन कार्ड आदि लेकर जरूर जाएं।
और आपको बता दें कि बिहार बोर्ड द्वारा इसकी जानकारी सभी केंद्र को दे दी गई है। इंटर परीक्षा के दौरान केंद्र पर अगर ऐसे परीक्षार्थी पकड़ में आते हैं जिनके प्रवेश पत्र में फ़ोटो नहीं रहते और अस्पष्ट फ़ोटो रहने या किसी और का फ़ोटो प्रवेश पत्र में रहता है, तो ऐसे छात्र को उनके अन्य सरकारी कागजात से उनके चेहरे का मिलान किया जाएगा। मिलान होने के बाद छात्र को परीक्षा में शामिल होने दिया जाएगा। इंटर परीक्षा 1 से 14 फरवरी तक संचालित की जानी है। बोर्ड स्तर पर होगा सुधार। परीक्षार्थियों को केंद्र पर प्रवेश की अनुमति देने के बाद केंद्र अधीक्षक जो है जाकर एडमिट कार्ड का करेक्शन लिंक के माध्यम से संबंधित छात्र का रोल कोड और रोल नंबर सेलेक्ट करके उनका फ़ोटो सहित बोर्ड को भेजा जाएगा। इससे संबंधित छात्र के प्रवेश पत्र के फ़ोटो में तुरंत सुधार हो पाएगा और इसके बाद छात्र को बोर्ड का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। परीक्षार्थी की उपस्थिति निष्कासन का डेटा ऑनलाइन और कदाचार मुक्त इंटर परीक्षा संचालन के लिए बोर्ड द्वारा एग्जामिनेशन ऐप बनाया गया है। इसमें हर केंद्र से कंप्यूटर शिक्षक या कंप्यूटर जानकारी कर्मी को रखा गया है। परीक्षार्थी समाप्त होने के बाद परीक्षार्थी की उपस्थिति अनुपस्थिति निष्कासित छात्रों का डेटा पालीवार भेजा जाएगा और इस प्रकार से हर दिन की जानकारी प्राप्त हो जाएगी। एग्जामिनेशन ऐप के कर्मियों को प्रमंडल व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर बोर्ड द्वारा प्रशिक्षण दिया जाएगा। तो मित्रों, जीपी स्टडी लाइव के सभी परिवारों को, आप लोगों को मेरी तरफ से शुभकामना। मकर संक्रांति की, कल होने वाली मकर संक्रांति और परसों 14-15 को पहले ही शुभकामना। और तब तक के लिए खुश रहें, स्वस्थ रहें। इस चैनल पर नए हैं, जीपी स्टडी लाइव पर नए हैं, तो इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल का ऑप्शन जरूर दबाएं ताकि सभी शिक्षक संबंधी न्यूज़ आपको पहले मिल सके और सारी वैकेंसी बिहार भारत की प्राइवेट टीचर की जानकारी सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।